ड्रामा सीरियल माशर एपिसोड नंबर 23 के टीज़र के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर जनाब। आपको बताते चलें कि इस एपिसोड के अंदर अब्दुर्रहमान लंदन से वापसी करेगा क्योंकि उसके चचा और चची की डेथ हो चुकी है। आयमा बिल्कुल अकेली रह गई है। अब उनकी तदफीन के लिए अब्दुर्रहमान का इंतज़ार किया जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि पारस लंदन में अकेली रह जाएगी। पारस अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशी महसूस कर रही थी। उसके भी जब वालिदैन की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट के अंदर, तो वो बिल्कुल अकेली रह गई थी और वो पेन गेस्ट के तौर पर लोगों को कमरे में ठहराती थी और उसके बाद उनसे पैसे लेकर गुजारा कर रही थी। उसकी ज़िंदगी में एक सच्ची मोहब्बत और गहरी मोहब्बत की कमी थी क्योंकि न वालिद न वालदा न भाई कुछ भी तो नहीं था। वो चाहती थी कि कोई ऐसा हो जो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए और अब्दुर्रहमान वो शख्स था जो कि बहुत खुश था उसके साथ और मोहब्बत करता था उसके साथ। शादी कर ली थी, अब उसको बहुत ज़्यादा खुश रखने वाला था। लेकिन अब्दुर्रहमान के चचा और चची की डेथ हो जाती है। अब्दुर्रहमान लंदन से पाकिस्तान वापसी करता है और उसके बाद पारस वहाँ पे अकेली है और उसकी खाला का बेटा उसे तसल्ली देता है कि अब्दुर्रहमान वापस आएगा और वो वहाँ पे आपस में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर जब वो पहुँचता है तो घर में बहुत सोग की सूरत हाल है। चचा और चची दोनों एक साथ दुनिया छोड़ चुके हैं। आयमा जो कि उसकी बीवी है बहुत ज़्यादा परेशान है। दो वजूहत हैं उसकी परेशानी की। नंबर 1 तो हम देखते हैं कि आयमा जो है उसको पता है कि अब्दुर्रहमान शादी कर चुका है, डायरेक्टली अब्दुर्रहमान ने बता दिया था उसे। फिर इधर हम देखते हैं कि अब्दुर्रहमान के चचा और चची यानी आयमा के वालिदैन दोनों की डेथ हो चुकी है। मामला बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अब अब्दुर्रहमान पाकिस्तान पहुंचेगा और उसके बाद जनाब आयमा के साथ उसकी कुछ फीलिंग्स बेहतर होना शुरू होंगी। लग रहा है कि शायद वो लंदन दोबारा वापसी ना जाए और अगर लंदन वापस नहीं जाता तो मामला क्या होंगे। क्या पारस पाकिस्तान की तरफ ट्रैवल करेगी? ऑफ कोर्स, क्योंकि भाई शादी की है, कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है कि खामखा बस 2-4 दिन एंजॉय किया और फिर वापसी कर ली। तो ज़ाहिर है जनाब वहाँ से पारस भी आएगी पाकिस्तान में। अब कितना आसान होगा यहाँ दोनों के लिए एक साथ रहना, क्योंकि पारस भी बहुत मोहब्बत करती है अब्दुर्रहमान से, आयमा भी बहुत मोहब्बत करती है। और वहाँ पारस ने भी कहा था कि मैं अब्दुर्रहमान और अपने दरमियान कोई किसी और को नहीं देख सकती, और यहाँ आयमा ने भी यही बात की थी। मतलब अब एक आदमी चक्की में पिसेगा दोनों तरफ से और फैसला करना उसके लिए मुश्किल होगा कि वो कहाँ जाए, आयमा की तरफ या पारस की तरफ, क्योंकि आयमा को भी नहीं छोड़ सकता। अकेला वारिस है इस पूरी जायदाद का और ये सब जितना भी है। तो बहुत ही एक मुश्किल सा वक्त आ चुका है अब्दुर्रहमान के लिए। डिसाइड करना होगा क्या करना है। लेकिन भाई ये डिसाइड तो उसे पहले ही कर लेना चाहिए था कि मेरे चचा और चची माँ बाप की जगह रहे, आयमा से शादी भी की। लेकिन यहाँ आयमा की भी ये गलती है कि आयमा ने पूरे के पूरे ड्रामा के अंदर अपने आप को एक्सपोज नहीं किया, खुल के उसके सामने वजाहत नहीं की कि मैं तुम्हें मोहब्बत करती हूँ। और जानती भी थी कि वो बहुत एहसास कमतरी का शिकार है, उसे फीलिंग्स की ज़रूरत थी। काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ भी कि लगा हमें जैसे कि दूसरे के सामने खुलेंगे, लेकिन सामने से उनका रिस्पॉन्स ऐसा होता था कि हमें लग रहा होता था शायद वो मोहब्बत की बात करेंगे, लेकिन सामने से फिर आना और तकब्बर और गरूर आ जाता था और वैसी बात नहीं करते थे। तो यहाँ आयमा अब्दुर्रहमान की जोड़ी दोनों में ही बिल्कुल ऐसा रहा कि खुलकर सामने नहीं आए। लेकिन वहाँ लंदन में हमने जब देखा कि पारस और अब्दुर्रहमान की बात, तो दोनों ही एक दूसरे के सामने एक्सपोज हुए, कोई बात नहीं छुपाई। सेम बंदा है वहाँ पे अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ इनके एहसानात के नीचे दबा महसूस कर रहा था। चले जी, इसी ड्रामा के अंदर एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है। आयमा प्रेग्नेंट है और इसने डॉक्टर को रोक दिया है कि ये बात अभी किसी को नहीं बतानी, वक्त आने पे बताऊंगी। तो मतलब अभी हम देखते हैं कि अब्दुर्रहमान के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो छोड़कर जाए, क्योंकि आयमा प्रेग्नेंट भी है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।